आप देख रहे हैं भारत की बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। देश में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल और खबर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है और हलचल इसलिए क्योंकि अपने नेता से हो रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन पर रोक को कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या बता रही है, जबकि उधर बीजेपी कांग्रेस पर हिंसा के जरिए भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप लगा रही है। राहुल विवाद की पूरी पॉलिटिक्स क्या है, उसको समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राहुल गांधी इस समय ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं कि एक काफिला राहुल गांधी का ही है और भारी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी आज तीसरे दिन ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच रहे हैं। सील करके रखे हैं, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। यदि कोई है तो उसको घूस घूस के मार रहे हैं। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये राहुल गांधी है, ये इंदिरा गांधी का पोता है। इसको इस तरह से चुप नहीं करा पाओगे और हम सब उनके सिपाही हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। अहंकारी सरकार जान ले कि अहंकार रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा। मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार का अहंकार टूटेगा और बीजेपी कहती है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार का तिलिस्म तबाह होगा। लूट, भ्रष्टाचार, सत्याग्रह, हंगामा, हाहाकार और अहंकार ऐसे बेहद भारी भरकम शब्दों के जरिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और इस पूरे घमासान के केंद्र में है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। लगातार 3 दिन से राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दफ्तर सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय वो संस्था है जो गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का कानूनी तरीके से हिसाब किताब करती है और लगाम लगाने का काम करती है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी की पेशी हो रही है और अपने नेता की पेशी के खिलाफ पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर और दक्षिण तक हर दिशा में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली में 100 जगह विरोध हो रहा है, 100 जगह, 100 चौराहे पर जाम। आज 100 चौराहे पर जाम है, ITO जाम है, जनकपुरी जाम है, पंजाबी बाग जाम है, पीरागढ़ी जाम है, मोती नगर जाम है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले हैं? क्या इस बात की आशंका है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए? देखिए, मैं किसी चीज़ से हैरान नहीं होऊंगा और ये बात मेरे लिए भी बोली गई थी। देखिए, हम जो इस परिवार ने इस देश के लिए दिया है, उन्होंने अपने दादी को, अपने पिताजी को गंवाया है, उनकी माताजी ने अपनी पूरी उम्र लगा दी है
देश की सेवा में। उनके साथ राहुल बहुत समझदार और मजबूत हैं और मेरे ख्याल से तो ये जो दौर चल रहा है इसमें भी और मजबूत रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे। मुझे है कि पहले तो बात है कि सारे सवालों के जवाब वो दे देंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी ने सवाल जवाब के लिए बुलाया है। सोमवार और मंगलवार को राहुल गांधी से 10-10 घंटे लंबी पूछताछ हो चुकी है। अभी तो तीसरा दिन है, पता नहीं कितना और उन्हें तंग किया जाएगा बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, एजेंसी के द्वारा उनको बुलाया जाएगा। मेरे ख्याल से जो भी सवाल जवाब होते हैं, अगर वो 9 घंटे एक दिन 9 घंटे या 10 घंटे रहते हैं तो मेरे ख्याल से सारे जो सवाल होते हैं उसके जवाब दे दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको पहले दिन यानी सोमवार की तस्वीरें दिखाते हैं। सोमवार को राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम बड़े नेता दिल्ली की जलाने वाली गर्मी में पसीना बहाते हुए दिखाई दिए थे। कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से वो भयंकर डरी हुई है और इस कारण से इतने हथकंडा अपना रहे हैं। ये एक काला दिन है, समय बदलेगा, वो याद रखें, इसे हमारी चेतावनी मान लें। लगता है मोदी जी हिंदुस्तान की प्रजातंत्र को शमशान या तो कब्रिस्तान में तब्दील करने के लिए मन बना लिए हैं। राहुल गांधी के लिए फिल्म पुष्पा के स्टाइल में पोस्टर भी लगाए गए थे जिसमें लिखा था कि ये राहुल गांधी हैं, झुकेंगे नहीं। ये जो है ये लड़ाई सत्य के लिए है, इसीलिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ पार्टी के विरोध को कांग्रेस ने सत्याग्रह करार दिया है और कांग्रेसी सत्याग्रह की ये लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं उसके लिए ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के ठीक बगल में पृथ्वीराज रोड की है, जहां यूथ कांग्रेस के नेता बीच सड़क पर टायर जलाकर सत्याग्रह कर रहे थे और आम जनता ट्रैफिक में फंसी परेशान हो रही थी। प्रदर्शन का एक तरीका होता है, आप बीच सड़क पर टायर जला करके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे आम जनता को तानाशाही देश में तानाशाही कांग्रेस लीडरों को देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। प्रदर्शन देखिए आज जिस तरीके से देश में हालात है, हमारे सारे नेताओं को बंद कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया है, हमारी आवाज को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान जबरन कांग्रेस के नेताओं को सड़क से उठाकर बसों में भर रहे थे, लेकिन नेताओं का जोश देखिए। राहुल गांधी के नाम पर ठंडा होना तो दूर की बात, वो तो उबल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपाधापी और बैरिकेडिंग के पास धक्का मुक्की की अगली तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की है। सुबह खबर आई कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के भीतर दाखिल हो गई थी। कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली पुलिस कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस करके लोगों को पकड़ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दरवाजा है और दरवाजे के ठीक आगे पुलिस मौजूद है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस न सिर्फ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया। मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की सब हदें पार कर गई। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं। कांग्रेस लगातार विरोध को कुचलने का आरोप लगा रही है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल गलत एलिगेशंस हैं। जो भी उनके सीनियर फंक्शनरीज हैं उनमें उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की थी, उस लिस्ट के मुताबिक इवन सभी एमपीज थे, उनको भी हमने मूवमेंट उस एरिया में अलाउ किया था।
जो 144 की धारा वहाँ पे लगी हुई है, तो अंदर से काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने वो बैरिकेड्स वगैरह पुलिस जवानों पे फेंके हैं, तो उसके चलते वो थोड़ा सा धक्का मुक्की हो सकती है हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने जो कहा वो आपने सुना। अब जरा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर की तस्वीर देखी। दीपेंद्र हुड्डा अपने ही घर के दरवाजे पर धरना देकर बैठे हुए हैं और वजह ये है कि उनका घर बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी गुनाह है। घर पे ही आप धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? आप देखो घर के बाहर आप बैरिकेड भी दिखाओ भैया, एक बार प्लीज़ बैरिकेड दिखा दो। ये बैरिकेड प्रजातंत्र में विपक्ष को आभूषण के रूप में ये सरकार ने पहनाया, हार पहनाया हमें। हमारा निवास स्थान के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, हम ना बाहर निकल सकते। मगर ये क्यों कर रही है सरकार? ये एक संकुचित मानसिकता। विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का, विरोध धरने का अधिकार है प्रजातंत्र में। तीसरे दिन जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो सबसे पहले ईडी दफ्तर में क्या हुआ होगा ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी। सबसे पहले वो ओथ लेंगे पीएमएलए एक्ट 15 के तहत कि वो जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और जो लिखेंगे उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। आज राहुल गांधी से दोनों भूमिकाओं में ईडी की पूछताछ करने की तैयारी है। एक तरफ उनसे पूछताछ की जाएगी कांग्रेस के उपाध्यक्ष के नाते, और दूसरी तरफ उनसे पूछताछ की जाएगी कि उनके पास जो यंग इंडियन का 38% शेयर है उसके नाते। यानी दोनों भूमिकाओं में उनसे पूछताछ की जाएगी। शख्स एक है लेकिन सवाल दो भूमिकाओं के होंगे। कांग्रेस के बवाल और राजनीतिक घमासान के बाद अब बारी है उस मामले को समझने की जिसके तहत राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी हो रही है। इस केस का नाम है नेशनल हेराल्ड केस में 3 किरदार हैं। पहला गांधी परिवार, दूसरा एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल, तीसरा यंग इंडियन कंपनी जिसके डायरेक्टर हैं राहुल गांधी। ये तो नेशनल हेराल्ड केस के हुए किरदार। अब इसमें सबसे पहले एजेएल की भूमिका को समझिए। आजादी से पहले 1937 में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को बनाया था। इस कंपनी को भारत की अलग अलग भाषाओं में अखबार निकालने के लिए बनाया गया था। एजेएल से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबार प्रकाशित किए जाते थे। एजेएल को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सहयोग कर रहे थे और वही इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। एजेएल के संस्थापक सदस्यों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, रफी अहमद किदवई और आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। इनके अलावा हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर के इसे खड़ा किया था। एजेएल का काम अखबार छापना था, लेकिन साल 2008 तक आखिरी अखबार नेशनल हेराल्ड भी छपना बंद हो गया। 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। अखबार बंद होने के बाद एजेएल ने प्रॉपर्टी को ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां जैसे बिजनेस के लिए किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने करोड़ों रुपया किराया मिलने लगा। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत में दर्ज है कि एजेएल का अधिग्रहण करने के लिए यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। इस कंपनी में 38% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। बाकी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे की है। जब यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण किया उस वक्त एजेएल पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी। फरवरी 2011 में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को कर्ज चुकाने के लिए 90 करोड़ रुपए बिना ब्याज वाला लोन दिया। बदले में एजेएल ने अपने 99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। यानी एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अब राहुल और सोनिया के मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडियन की हो गई। यंग इंडियन कंपनी को कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का लोन चुकाना था, लेकिन 50 लाख रुपए लोन चुकाने के बाद ही कांग्रेस ने यंग इंडियन का लोन माफ कर दिया। इसीलिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि राहुल की कंपनी ने 50 लाख का भुगतान करके 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब प्रवर्तन निदेशालय इसी लेन देन को लेकर लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। देश से लेकर विदेशी बैंक खातों की जानकारी मांगी जा रही है और उसके साथ ये भी पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन कंपनी बनाने का निर्णय किसका था।
ईडी सूत्रों का दावा है कि ईडी अधिकारियों के सवालों के जवाब में राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं उससे ईडी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि इस पूरी पूछताछ पर कांग्रेस सवाल कर रही है कि कंपनी हमारी, पैसा हमारा, तो फिर आपको दिक्कत कहां आ रही है? ना अपराध है, ना कोई अपराध हुआ। हमारा अखबार, हमारी पार्टी, हमारा पैसा हम चलाएं, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमने हमारा पैसा हमारे अखबार को चलाने के लिए दिया, तुम कौन हो भैया खामख्वाह? ईडी की लगातार हो रही पूछताछ के बाद चर्चा होने लगी है कि क्या राहुल गांधी को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, और इसी को लेकर सी वोटर ने लोगों की राय जानने की कोशिश की। पूछा, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? हाँ कहने वाले 55% लोग हैं, नहीं कहने वाले 45% लोग हैं। यानी ज्यादातर लोगों को अब 3 दिन की पूछताछ के बाद ये मामला उलझता हुआ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।